जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बातचीत करने वाला हूँ मैं। बात ये है कि देश के 2 बड़े कॉर्पोरेट पति, एक तो इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और दूसरे एसएन सुब्रमण्यम, जो एल&टी के चेयरमैन हैं। उन्होंने बहुत मज़ेदार एक सुझाव दिया है, देश के सामने रखा है। नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि इसको कर्मचारी को 50-70 घंटे काम करना चाहिए सप्ताह में। और नारायण सुब्रमण्यम कहते हैं कि 90 घंटे सप्ताह में होना चाहिए। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि संडे भी कर्मचारी काम करें, मजदूर लोग काम करें, यानी वो एक मैंडेटरी, यानी वो जरूर हो, सरकार संडे को उनको कोई छुट्टी ना दे, वो कम काम करें। और उनका तर्क ये है सुब्रमण्यम साहब का कि भाई मैं संडे को मैं तो काम करता हूँ, मैं ठीक है करोड़पति हूँ, मैं काम करता हूँ। और भाई और वो सलाह अपने कर्मचारियों को और दूसरों को देते हैं, अरे भाई संडे को आपकी जो पत्नी है, आपको क्या घूरती रहेगी और आप उसे घूरते रहेंगे। कितना जबरदस्त है उनका तर्क है। यानी कि इसको तो बड़ा हास्यास्पद कहा जा सकता है कि पत्नी आपको घूरे और आप पत्नी को घूरें, और संडे को आप इसके अच्छा है कि आप काम पर आएँ। तो ये इसे लेकर आज देश के बौद्धिक क्षेत्रों में एक बहस चल रही है कि भई ये पहले से ही हमारे देश का जो श्रमिक है, चाहे वो प्रोफ़ेशनल आईटी प्रोफ़ेशनल हो, चाहे बैंक का कर्मचारी हो और चाहे मज़दूर हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट का जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर वगैरह हैं, वो पहले से ही बहुत कम कर रहे हैं और संडे को उनकी ज़िंदगी होती क्या है? तो देखिए हमारे कॉर्पोरेट पति यानी एस एन नारायण जी की, इनकी तो जो आमदनी है, यानी जिसे बोलते हैं पगार है, वार्षिक पगार जानते हैं कितनी है? करीब 53 करोड़। और ऐसा व्यक्ति ये सलाह देता है कि काम कर रहे हैं। क्या मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भैया कॉर्पोरेट पति हो, तुम करोड़ों रुपया कमा रहे हो, कभी मुनाफ़े में कभी सोचा कि कम करें? आपने यही सलाह दे, आपको सरकार ने रियायत दे रखी है कि ठीक है टैक्स कम करें। क्या आपको मैं पूछ सकता हूँ कि कितना आपने पैसा जनता की जो टैक्स से बचाया है, कितना खर्च किया है? इसका कोई जवाब नहीं। मज़े की बात ये है कि जो दूसरे कॉर्पोरेट पति हैं और जैसे बजाज घराने के हैं, महिंद्रा और लोग, उन लोगों ने कॉन्ट्रडिक्ट किया। उनको कहा कि अरे ये क्या है? एक ने तो यही कह दिया, एक कॉर्पोरेट पति ने, वो भी उद्योगपति है बड़ा, उन्होंने कहा कि मुझे तो पत्नी को देखना और पत्नी मुझे देखना संडे को बड़ा पसंद है, अच्छा है। तो इससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है, और वो ये मानसिकता ज़ाहिर होती है कि हमारे जो उद्योगपति, पूंजीपति, कॉर्पोरेट पति है, उनकी मानसिक दशा क्या बनती जा रही है? क्या वो 19वीं सदी और 20वीं सदी के मध्य में भारत के मज़दूरों को धकेलना चाहते हैं? आपको याद होगा कि बड़े एक लंबे संघर्ष के बाद 19वीं सदी से जो लंबा संघर्ष चला और उसके बाद ये तय हुआ कि भई नहीं, 8-9 घंटे होना चाहिए, और उसके बाद संडे को छुट्टी होनी चाहिए। और यूरोप में तो आप जानते हैं कि 5 डे वर्किंग आवर्स रहते हैं। और वहाँ और जब सोवियत यूनियन में समाजवाद था, और उस समय तो ये था कि आपको को जबरदस्ती छुट्टी पर अवकाश पे भेजा जाता था। आप 5 दिन जम के काम करें, लेकिन सरकार वहाँ कहती है कि नहीं, आप हमारे खर्चे पर जाइए और छुट्टी मनाइए, चाहे 15 दिन की हो या 1 महीने की हो। वो छुट्टी, क्योंकि एक इससे अगर जो श्रमिक हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, फैक्ट्री में हो, आपके खेतों में हो, या आईटी सेक्टर में हो, कहीं भी हो, अगर मान लीजिए वो एक अ अ छुट्टी मनाता है सैटरडे को या संडे को, तो उसमें एक री एनर्जी, एक न नई ऊर्जा प्राप्त होती है।
और वो क्योंकि इंसान कोई मशीन तो नहीं है ना। तो असली बात तो ये है, क्या हमारे कॉर्पोरेट पति, हम तो हार्ड मास के लोग हैं, नॉन बायोलॉजिकल तो है नहीं, जैसे कि प्रधानमंत्री एक ज़माने में कहते रहे, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। भई मैं तो बायोलॉजिकल हूँ, जितनी जो श्रम शक्ति है देश की, दुनिया भर की, वो सब बायोलॉजिकल है, तो उसको रेस्ट चाहिए, जैसे मशीन को भी रेस्ट चाहिए। अगर मशीन से हम 24 घंटे काम करते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि मशीन टूट जाएगी, तो अब तो हम तो जो इंसान हैं, और इंसान से अगर आप लगातार काम करते रहेंगे, तो एक दिन तो उसका या तो हार्ट अटैक हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है, उसको आराम चाहिए। असली बात ये है कि आप चाहे आप 10 घंटे काम कर रहे हैं या 50 घंटे काम कर रहे हैं या 70 घंटे, असली बात ये है कि क्वालिटी ऑफ वर्क, कि काम की जो गुणवत्ता है, वो कैसी होनी चाहिए। एक उद्योगपति ने ये बात कही है, जो शायद बजाज घराने के हैं, वहाँ के सीईओ हैं, कि असली बात है क्वालिटी ऑफ वर्क, चाहे वो कितने घंटे काम करे। अब अगर मान लीजिए क्वांटिटी बढ़ाते रहें और काम अच्छा ना हो, आपको मालूम भी है कि बहुत सारे हमारी जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और विदेश वाले कई बार ऐसे भी होते हैं जो माल बहुत गुणवत्ता के इस स्तर पर वो गिर जाता है, तो वापस भेजना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि असली बात है कि क्वालिटी होनी चाहिए, और इस ओर तो आप लोग ध्यान दे नहीं रहे हैं। मैं तो यहाँ एक बात और कहूँगा कि भई आप तो जानते हैं कि जीडीपी हमारी कम हो गई है, 6.4 या 2 कुछ उस पर है, और मार्केट में जो खरीद वाली है, मार्केटिंग करना, परचेज़ वग़ैरह, वो भी कम हो रहा है। इसकी वजह ये है कि या तो लोगों के पास, चाहे मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो या मज़दूर हो, श्रमिक हो, उनके पास या तो पैसा नहीं है या खरीदने का समय नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप कॉर्पोरेट पति जो हैं, अपने मुनाफ़े को कम करके उनकी तनख्वाह बढ़ाएँ, जिससे कि वो पैसा बाज़ार में पहुँचे, मार्केट में पहुँचे, कंज़्यूमर आइटम खरीदे जाएँ। आज चीज़ें कितनी महँगी हो गई हैं, लोग खरीद नहीं पाते। अगर मान लीजिए वर्कर्स खरीदेंगे नहीं, तो क्या हालत होगी? कभी इन उद्योगपतियों ने, इन पूंजीपतियों ने सोचा कि खेतों में किसान कितने घंटे काम करता है? क्या उसकी वास्तविक मज़दूरी मिलती है? आप तो जानते हैं कि पिछले करीब 2 महीने से आपके दिल्ली के बॉर्डर पर वो चल रहा है, किसानों का धरना चल रहा है, और एक किसान ने तो उसको अनशन किए हुए 50 दिन से ऊपर हो गए, और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उससे पहले भी आपने देखा कि 1 साल तक लगातार चल रहा। तो कुछ तो है, यानी एक तो जो सबसे ज़्यादा जो हमारा जो कृषि सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ सबसे ज़्यादा विषमता है। क्योंकि खेती और जो श्रमिक हैं, उनको पर्याप्त मज़दूरी नहीं मिलती। इसके अलावा जो सीमांत किसान हैं, वो जितनी मेहनत करते हैं, उतना मुनाफ़ा नहीं मिलता है। और वो, जबकि वो, मुझे लगता है कि वो संडे-वनडे उनके लिए क्या होता होगा, वो तो बेचारे रात को भी काम करते हैं, दिन को भी काम करते हैं। कभी हमारे नारायण मूर्ति साहब ने और सुब्रमण्यम साहब ने इधर सोचा है इस बारे में, किसानों के बारे में? कभी सोचा है? सोचिए कि कितने घंटे काम करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये बड़ी सामंती मानसिकता है, पुरानी मानसिकता है कि आप मज़दूर से रात-दिन काम लेते रहिए, और एक दिन वो टूट जाएगा, और इसका फिर वो भी ये भी होगा कि वो कहीं तो आप जितना किसी को दबाएँगे, विस्फोट होगा। मे डे क्यों मनाते हैं? मे डे किसका? मज़दूरों का दिवस है। एक लंबे संघर्ष के बाद अ, ब म म ये हमारी जो दुनिया की जो वर्किंग क्लास है, उसने ये छुट्टी का ये ड्यूटी आवर्स तय किए हैं। और अगर आप पुराना साहित्य पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर ये जैसे इंग्लिश का साहित्य पढ़ें, हिंदी का साहित्य पढ़ें, गोदान पढ़ें, ओलिवर ट्विस्ट पढ़ें, अ, चार्ल्स डिकेंस के एक उपन्यास पढ़िए, चार्ल्स लिम के चुमनी स्वीपर पढ़िए, बहुत सारे। उस समय मज़दूरों की हालत कितनी दयनीय थी, करती थी। तो क्या हमारे उद्योगपति लोग
वापस उस खंदक में हमको धकेलना चाहते हैं वर्किंग क्लास को। इससे तो नुकसान होगा, काफ़ी नुकसान होगा और एक रिवोल्ट होगा। यानी इसीलिए देश दुनिया में जो ये कहा जाए उनको शायद मालूम होना चाहिए कि समाज में विषमता बढ़ रही है। अमीर-गरीब की खाई बढ़ रही है। वो फ्रांस के जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं थॉमस पिकेटी, उसी को पढ़ लें। उनकी किताबें बड़ी मशहूर किताब, सबको पढ़ने आई। कैपिटल, द कैपिटल। एक ज़माने में मार्क्स ने कैपिटल लिखी थी 19वीं शताब्दी में। इन्होंने 21वीं शताब्दी में कैपिटल लिखी है और उस कैपिटल को आप पढ़ें, उसमें बता रहे हैं कि चंद लोगों के हाथों में 60-70% दुनिया की दौलत है, चंद लोगों के हाथों में। हमारे भारत में भी यही हालत है कि चंद परिवार हैं जिनके हाथों में है 70% दौलत है। इसका बँटवारा क्यों नहीं? मतलब बँटवारा ना सही, लेकिन एक रैशनल है, तरीका तो होना चाहिए ना। तो फिर तो ये जो अनाप-शनाप बेतुके जो सुझाव देना है और मैं यहाँ बता दूँ कि पिछले 10-15 साल में जो जो वर्कर्स लॉज हैं, वर्किंग क्लास के बारे में जो लॉज पहले ज़माने में बनाए थे, उसमें काफ़ी ढील दी गई है और ढील और उससे फ़ायदा पूँजीपतियों को ही हुआ है। यानी ट्रेड यूनियंस खत्म हो गई, बहुत कमज़ोर हो गई हैं। देश के अंदर वही बड़ा नुकसान हुआ। चाहे वो मीडिया का भी सेक्टर देखिए, वो बीज बोर्ड आज कोई है नहीं। तो वो तो वर्कर तो पहले से ही बेचारा परेशानी भुगत रहा है। तो मैं समझता हूँ और ऐसे में आप ये उम्मीद करना और एक मज़े के एक आंकड़ा मेरे पास है कि ये 2017 का है और एक अंग्रेजी के बहुत बड़े अखबार में छपा और वो कहता है, वो बता रहा है कि जो भारत का जो श्रमिक है, वो काम करने वाले हैं 2017 में वो 360 घंटे साल भर में करते थे और वो अमेरिका, जर्मनी, बहुत सारे यूरोप के देशों के मज़दूरों से, कर्मचारियों से ज़्यादा काम किया करते हैं भारत के वर्कर और पहले से ही वो ज़्यादा काम करते आ रहे हैं। ये 2017 का है। सिर्फ़ चीन के वर्कर से हम लोग ज़रूर पीछे हैं, बाकी सबसे ज़्यादा हम लोग भारत का जो वर्कर है और कभी अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर को देखिए, वो क्या हालत है। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इसकी है कि हम तर्कसंगत घर से एक बिल्कुल सही ढंग से सोचें और वर्कर्स को चाहे 90 घंटे काम कर रहे हैं या 100 घंटे उसकी बात नहीं, असली बात ये है कि उसकी क्वालिटी होती है या नहीं होती, उसको आराम भी चाहिए, हम एक ऐसा माहौल पैदा करें तो लेकिन अच्छी बात ये है कि कुछ जो उद्योगपति हैं, जो संवेदनशील हैं, उन्होंने नारायण मूर्ति जी और हमारे एस एन सुब्रमण्यम को अच्छा जवाब दे दिया कि नहीं मुझे पत्नी को देखना संडे को अच्छा लगता है और उसको भी अच्छा लगता है। ये सुझाव आप अपने पास रखिए। तो मित्रों ये उद्योगपतियों से यही उम्मीद की जाती है कि आप ज़रा रैशनल ढंग से सोचें और हमारे समाज में ज़्यादा और तनाव को जन्म ना दें, इससे तनाव पैदा होता है। इसी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक शांति का वातावरण बनाए रखेंगे। नहीं तो निश्चित रूप से अभी किसानों ने संघर्ष किया 2 साल पहले, अभी भी कर रहे हैं। फिर मज़दूर भी लोग आएँगे, आईटी प्रोफ़ेशनल भी आएँगे, सब आएँगे। ऐसे हाथ में समाज में तनाव बढ़ेगा, देश में तनाव बढ़ेगा और फिर आप कहेंगे कि देश में अर्बन नक्सल बढ़ रहे हैं, फिर हमारी सरकार ये कहेगी। तो भैया अर्बन नक्सल का या गाँव में जो होता है, क्यों होता है? कि आप विषमता को कम नहीं करते, आप सामाजिक न्याय नहीं करते। ज़रूरत इस बात की कि हम सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, इस ओर ध्यान दें। ये कॉर्पोरेट पतियों को कम से कम अपने मुनाफ़े के बारे में सोचना चाहिए कि उसे कम किया जाए। वो दो यानी एक तरफ तो मालिक के नाते वो मुनाफ़ा कमाते हैं, दूसरी तरफ वो सीईओ बन कर के पगार भी कमाते हैं, जो करोड़ में होती है पगार हर महीने की और साल की।
चाहे वो अंबानी जी हो, चाहे वो अडानी हो और चाहे दूसरे हों। तो इस बेईमानी को तो ये गलत बात है, इसको रोका जाना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि उनमें थोड़ा-सा संवेदनशीलता और बौद्धिकता और समाज के प्रति सहानुभूति, वर्किंग क्लास के पास सहानुभूति पैदा होगी। मैं इसी के साथ ही मैं इसी नोट पर अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।